हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम इतनी मेहनत से इतना रिस्क लेकर के स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाते हैं और अपना कैपिटल भी लगाते हैं, रिस्क भी लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं और ये चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, वो भी बिल्कुल लीगली, बिल्कुल लीगल मेथड है ये, बाय द वे ऑफ लॉस हार्वेस्टिंग। लॉस हार्वेस्टिंग से कैसे हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों कि टैक्स लगता कितना है। सो अगर आप इक्विटी मार्केट्स में काम कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो आपके ऊपर दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, जिसको बोलते हैं एसटीसीजी। एक होता है एलटीसीजी, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस वो होते हैं जो स्टॉक्स आपने खरीदने के बाद एक साल से पहले पहले बेच दिए, उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बोला जाता है। इसका मतलब इनका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। अगर आपने कोई भी स्टॉक एक साल से पहले पहले बेच दिया तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपने कोई भी स्टॉक एक साल से ज़्यादा के लिए रखा, एक साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया, फिर बेचा, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आएंगे, उसमें आपका कितना टैक्स लगता है? उसमें आपका लगता है 15% टैक्स लगता है, रिगार्डलेस ऑफ योर टैक्स स्लैब रेट। इसमें स्लैब रेट के हिसाब से नहीं लगता है, इसमें 15% आपका टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में थोड़ा सा अलग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपका 0 से 1 लाख तक का अगर प्रॉफिट है किसी फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपका 0 से 1 लाख तक का प्रॉफिट है, तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब 1 लाख तक की आपके लिए छूट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। इसका मतलब क्या है, फिर से दोहरा देता हूं, अगर आपके किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख या उससे कम है, तो आपका उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से ज्यादा है आपका प्रॉफिट, तो उस पर 10% का टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपका किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं 1,50,000, 1,50,000 अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं, तो आपका इस पे कितना टैक्स लगेगा? आपका 1 लाख तो इसमें टैक्स फ्री है। इसका मतलब टैक्सेबल कितना है? 50,000 ही टैक्सेबल है। और इस टैक्सेबल इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? इस पे लगेगा 10%। इसका मतलब कितना हो गया? 5,000 आपका टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 हैं तो। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि टैक्स कितना लगता है। अब बात करते हैं कि कैसे हम टैक्स को बचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 1 लाख तक की छूट होती है, और ये जो छूट है आपको हर साल मिलती है। हर साल आप 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियलाइज कर सकते हैं और उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो आपको इसमें क्या करना है दोस्तों? आपको अपने ब्रोकर पे जाना है और उसमें आपको चेक करना है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है। अगर वो 1 लाख से कम आ रहा है, अगर वो 1 लाख से कम आ रहा है, तो आपको कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आपका, अगर आपने देखा, अपने ब्रोकर पे गए और आपने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें 50,000 का ही आ रहा है, 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर उसमें आ रहा है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो आपने 1 साल से ज्यादा टाइम से होल्ड कर रखे हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करना है, जिससे कि ये जो 50,000 का प्रॉफिट है वो बढ़कर के आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए उस साल में। जब ये 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा आपने रियलाइज किए हैं, ये आपके टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि 1 लाख की छूट होती है हर साल। अब मैं आपको बताता हूं, इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। इसका दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कोई स्टॉक है 1,000 रुपए का, इसके आपने 100 शेयर्स ले लिए, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि ये जो स्टॉक है आपका हर साल 1,000 रुपए से बढ़ जाता है। पहले ईयर ये 1,000 था, उसके बाद ये 2,000 हो जाएगा, उसके बाद ये 3,000 हो जाएगा, उसके बाद ये 4,000 हो जाएगा। हमने अज्यूम कर लिया है कि इस तरीके से ये स्टॉक मूव करता है। वैसे प्रैक्टिकली ऐसे मूव नहीं करता है कोई भी स्टॉक, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया है जिससे कि हमें ये एग्जाम्पल समझने में आसानी हो। हमने अज्यूम किया कि ऐसा आप करते रहे, और 10 साल बाद जाके आपने ये स्टॉक बेचा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी? 1 लाख रुपए की थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप 10 साल बाद जाके बेचेंगे तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? ये जो स्टॉक का प्राइस है 10 साल बाद 10,000 का हो जाएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 10 लाख की। अब आप मान लेते हैं कि 10 साल बाद आप इस पैसे को निकालना चाहते हैं। जब 10 साल बाद आप इस पैसे को निकालेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा? 10 लाख माइनस 1 लाख। 1 लाख आपकी कॉस्ट प्राइस थी और 10 लाख आपकी फाइनल प्राइस थी, तो नेट में जो प्रॉफिट हुआ आपको 9 लाख का हुआ। अभी हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या सीखा था कि 1 लाख पे छूट होती है, उससे ज्यादा जितना भी होता है उस पर 10% लगता है। इसका मतलब ये जो 9 लाख था, इसमें से 1 लाख पे तो हमें छूट मिल जाएगी, तो हमारा टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 8 लाख। 8 लाख पे हमारा जो है टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%।
10% के हिसाब से इस पर लग जाएगा, वो आ जाएगा 80,000। ठीक है, 80,000 हमारा टैक्स इसमें लग जाएगा। अगर हम कुछ भी हार्वेस्टिंग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे 10 साल बाद इसको रियलाइज करेंगे तो हमारा 80,000 का टैक्स लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, शुरुआत में हमने क्या किया था, 1000 रुपये का शेयर था, ठीक है, 100 शेयर्स लिए थे, और ये जो शेयर है हर साल 1000 रुपये बढ़ जाता है। तो अगले साल जब ये 1000 से 2000 हो जाएगा दोस्तों, ये 1000 से 2000 हो गया, आपने 100 शेयर्स इसके होल्ड कर रखे थे, तो जैसे ही इसको 365 डेज से ज़्यादा हो जाएं, आप उस साल क्या कीजिए, इसको इस स्टॉक को 2000 पे बेच दीजिए। बेचने के बाद वापस तुरंत मार्केट से खरीद लीजिए, है ना। तो आप इसको बेच देंगे, तुरंत मार्केट से खरीद लेंगे, तो आपका सपोज करिए ये फाइनेंशियल ईयर 1 था, ये फाइनेंशियल ईयर 2 है, तो ये जो 365 डेज का पीरियड है, इस पीरियड में आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियलाइज कर लिया कि नहीं कर लिया। पहली इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख रुपए, फाइनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2 लाख रुपए, और तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख रुपए रियलाइज कर लिए, ठीक है, और ये जो स्टॉक्स है ये तो आपने वापस खरीद लिए थे, लेकिन इस साल आपका टैक्स कितना लगेगा, आपको पता है भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 1 लाख रुपए की छूट होती है, इसका मतलब ये आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 2 से लेके फाइनेंशियल ईयर 3 तक क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 2 से लेके फाइनेंशियल ईयर 3 तक क्या होगा, आपकी 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और आपकी कॉस्ट प्राइस अब दोस्तों 1000 रुपए नहीं रही, आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2000 है, क्योंकि आपने वो शेयर्स तो बेच दिए थे जो आपने 1000 रुपए पे खरीदे थे। अब आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितने की है, 2000 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, 100 शेयर्स हैं आपके पास। अब आप फाइनेंशियल ईयर 3 में जब जाएं, तब आपका ये स्टॉक कहाँ पहुँच जाएगा, तब ये 3000 पे पहुँच जाएगा। तो और यहाँ पे 100 शेयर्स होंगे आपके, तो यहाँ पे कितने की इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना माना जाएगा, आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 3 में भी जाके इस स्टॉक को फिर से बेच देना है और वापस से खरीद लेना है, जिससे कि फाइनेंशियल ईयर 2 से लेके फाइनेंशियल ईयर 3 में भी आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। और 1 लाख रुपए आपको पता ही है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख होते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और दोस्तों ये चीज़ आपको हर साल करते जाना है। तो अगली बार क्या होगा, अगली बार आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 3000 माना जाएगा, और आप उसको सेल कर देंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में 4000 पे, और आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 4000 इंटू 100 माइनस 3000 इंटू 100, 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख रुपए, और उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो फर्स्ट केस था उसमें हमें 9 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसमें हमें 9 लाख का प्रॉफिट हुआ था, आप उसको 1 साल में एक साथ रियलाइज कर रहे थे। क्योंकि आप उसको एक साथ रियलाइज कर रहे थे इसीलिए आपको इस पे टैक्स देना पड़ रहा था, और आप उसमें जो 1 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है हर साल, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब इसी 9 लाख रुपए को हमने डिवाइड कर दिया हर साल में, इसी 9 लाख रुपए को हमने हर साल डिवाइड कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 1 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2 तक हम इसके बीच में 1 लाख रुपए डाल दिए, फिर अगली विंडो में हमने 1 लाख रुपए डाल दिए, ऐसी 9 विंडोज बनती हैं हमारी, हमने 9 विंडोज में ये 9 लाख रुपए डाल दिए। और इससे क्या हुआ कि हर साल की 1 लाख रुपए की जो लिमिट हमें मिलती है टैक्स फ्री, वो लिमिट का हमने फायदा उठा लिया। इससे आपका जो 80,000 रुपए का टैक्स था, 80,000 रुपए का टैक्स था, वो बच जाएगा। ये तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो इस महीने हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा इस साल टैक्स बच जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, अपने ब्रोकर पे जाइए, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से कम है, तो आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, जो स्टॉक आपने 1 साल से ज़्यादा टाइम से होल्ड कर रखे हैं। जो स्टॉक्स आपने 1 साल ज़्यादा होल्ड कर रखे हैं और उनमें प्रॉफिट है, उनको बेच के दोबारा वापस से मार्केट में से खरीद लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपकी लिमिट थी, सपोज करिए आपने 50,000 रियलाइज कर रखा था, तो 50,000 और रियलाइज कर लीजिए, जिससे कि इस साल का 1 लाख रुपए का कोटा पूरा हो जाए आपका, और स्टॉक्स आप वापस से खरीद लीजिए। तो अगले साल क्या होगा, जब आप अगले साल इन स्टॉक्स को बेचेंगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो आपको 50,000 रुपए पे जो टैक्स है वो बच जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा इसका, 5,000 रुपए। सो इस तरीके से आप इस साल भी, अभी भी टाइम है, 6-7 दिन का टाइम है कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में हमने क्या सीखा कि 15% का फ्लैट इस पे टैक्स लगता है, इसमें कोई भी छूट नहीं मिलती है। अब सपोज करते हैं कि इस साल आपने ब्रोकर से अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाला और उसमें आपने पाया कि आपने 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिया है, और आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हैं। सपोज़ करिए 200 दिन पहले आपने कुछ शेयर्स लिए थे, शेयर ए नाम के स्टॉक के आपने शेयर्स लिए थे। कितने शेयर्स लिए थे, ये आपने 500 रुपये के हिसाब से इसके 100 शेयर्स खरीदे थे।
₹500 के हिसाब से आपने इसके 100 शेयर्स खरीदे थे, मान लेते हैं कि 6-7 महीने पहले आपने इसको लिया था, और अभी इस ए शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 300 चल रहा है। 500 पे लिया था, 300 चल रहा है, इसका मतलब आपको ₹200 पर शेयर का लॉस है, और टोटल लॉस कितना हो जाएगा 200 × 100, 20,000 रुपये का आपको करंटली इसमें लॉस चल रहा है। 20,000 रुपये का आपको करंटली इसमें लॉस चल रहा है, और आपको ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है तो आप इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं, आप वेट करेंगे कि आपने इसमें टारगेट बना रखा है कि ये स्टॉक जब 700 रुपये पहुँच जाएगा तब मैं इसको बेच दूंगा, और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि ये 700 रुपये जा सके, ठीक है। और अभी 300 पे चल रहा है, तो अभी आपके पास 1 लाख रुपए रियलाइज प्रॉफिट है, 20,000 रुपये का अनरियलाइज लॉस है, और आपके पास ये शेयर्स पड़े हैं जिसमें ये लॉस है। अब इसमें 2 सिनेरियोज आते हैं दोस्तों। 2 सिनेरियोज क्या है? एक सिनेरियो तो है कि आप लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं, और एक सिनेरियो है कि आप हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं। एक है जिसमें आप हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, एक है जिसमें आप हार्वेस्टिंग करेंगे। तो जिसमें हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे वो सीखते हैं। जिसमें हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, बेसिकली आप इसमें कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये साल ऐसे ही चला जाएगा। आपका 1 लाख रुपये का जो रियलाइज्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, इस पर आप 15% के हिसाब से 15,000 रुपये का टैक्स पे कर देंगे, ठीक है। और जो वो ए शेयर्स थे आप उनको होल्ड करे रखेंगे, और उनको अगले साल 6-7 महीने या 1 साल बाद जाके बेचेंगे, जिससे कि आप जब भी आप उनको बेचेंगे तो आप उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, तो उसका टैक्स भी अभी काउंट करते हैं। तो ये 15,000 रुपये तो आपने इस पे कर दिए, और सपोज करते हैं उस शेयर को आप 1 साल बाद बेचने वाले हैं, 13 महीने बाद बेचने वाले हैं, 700 रुपये जैसे ही वो पहुंच जाएगा, तो आपको उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? आपने उसको 500 पे खरीदा था, 700 माइनस 500 इंटू 100 शेयर्स थे ना, तो 200 रुपये का पर शेयर का आपको इस पे प्रॉफिट होगा। आपने तो 100 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 20,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 20,000 पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में हमें कितना टैक्स देना पड़ता है दोस्तों? हमें देना पड़ता है 10% के हिसाब से। सो 2,000 रुपये का टैक्स आपको इसमें और देना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा हार्वेस्टिंग किए बिना? 15,000। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। सो आपको कितना टैक्स देना पड़ा बिना हार्वेस्टिंग के? 15,000। तो आपने जो 1 लाख रुपये का प्रॉफिट था उस पर दिया, और जब इस ए शेयर को बेचेंगे आगे जाके, तब आपको 2,000 रुपये का जो टैक्स है आपको वहां पे देना पड़ेगा। नेट में आपको 17,000 का टैक्स देना पड़ा। इसमें भी दोस्तों ये 2,000 रुपये भी आपको तब देने हैं जब आपके 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। मैं मान लेता हूं कि वो एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, तब जाके आपको इस पे 10% का ये टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल आपने 17,000 का टैक्स पे कर दिया। अब सपोज करते हैं आपने हार्वेस्टिंग करी इसमें। अगर आप इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपके साथ क्या होगा? हार्वेस्टिंग करने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट था, अब इसमें लॉस को हार्वेस्ट कैसे करना है? तो ये जो आपका 20,000 का जो अनरियलाइज लॉस है, आप उसको रियलाइज कर लीजिए। बेसिकली आप इन शेयर्स को बेच दीजिए और तुरंत मार्केट से खरीद लीजिए। बेच दीजिए और तुरंत मार्केट से खरीद लीजिए। इसका क्या मतलब है कि आप इस लॉस को रियलाइज कर लेंगे और उन स्टॉक्स को फिर से खरीद लेंगे। सो आपका अब क्या होगा? अब इस सिनेरियो को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। नहीं, ये हम पीछे चले गए। सो हम ये हार्वेस्टिंग वाले सिनेरियो को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। मैंने कहा आपसे कि आप ये जो 20,000 का जो लॉस है, इसको आप रियलाइज कर लीजिए। और रियलाइज कैसे करना है? स्टॉक को बेचना है और तुरंत मार्केट से खरीद लेना है। सो आप जब इसको लॉस को रियलाइज कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में इस साल के लिए कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। 1 लाख में से 20,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये लॉस था। सो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हो गए। अब इस पे आपको 15% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। 15% के हिसाब से जब आप इस पे पे करेंगे तो आप कितना पे करेंगे? 12,000 रुपये का टैक्स पे कर देंगे इसके ऊपर। लेकिन उनका क्या होगा? जो हमने अभी लिए थे, जो स्टॉक्स वापस ले लिए, तो वो स्टॉक्स आपने वापस ले लिए, कितने पे लिए थे? आपको याद होगा उसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा था? 300 के हिसाब से लिए थे। और आपने बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रखी। आपने जो टारगेट इसका 700 के लिए रख रखा था, आपने इसको 700 पे ही बेचा और 1 साल बाद जाके बेचा। तो आप जब इसको 300 के जो स्टॉक्स हैं, अब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 के हिसाब से काउंट होगी। अब आप इन 300 के स्टॉक्स को 700 पे बेचेंगे और 1 साल बाद बेचेंगे, तो इस पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा। कितना लगेगा? 700 माइनस 300। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 400 पर शेयर इंटू 100 शेयर्स। 40,000 का आपको इस पे कितना हो गया? 40,000 का प्रॉफिट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। 40,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है? 10% लगता है। इसका मतलब इस पे कितना टैक्स लगेगा? 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये। तो आपको इस केस में कितना टैक्स देना पड़ा? 12,000
प्लस 4,000 16,000 रुपये। मैं फिर से लिख देता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पे आपने 12,000 का टैक्स पे कर दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे आपने 4,000 का टैक्स पे कर दिया। नेट में आपने 16,000 का टैक्स पे कर दिया। जबकि जब हम लॉस हार्वेस्ट नहीं कर रहे थे तब हमने कितना टैक्स पे किया था? 15,000 प्लस 2,000 ये हमने पे किया था। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 1,000 रुपये का, ये दोस्तों कौन सा डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि ये आपने यहाँ पे जो पे किया है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे किया है, ये यहाँ पे जो पे किया है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पे किया है। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे क्योंकि 10% लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पे 15% लगता है, तो ये जो 5% का डिफरेंस है इसका आपको फ़ायदा मिल गया। अब ये जितना बड़ा अमाउंट ये होगा, ये जो आपका जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे, जो ए शेयर्स थे वो जितने ज़्यादा होंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब परसेंटेज टर्म्स में तो वो 5% ही रहेगा, परसेंटेज टर्म्स में 5% का बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन अब जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा, 5% ऑफ एक्स है ना ये, तो जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अमाउंट सेव्ड भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लॉस को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैंने कहा कि स्टॉक्स को तुरंत बेच के तुरंत खरीद लीजिए, उसका मतलब है आपको एक दिन बाद स्टॉक्स खरीदने हैं। क्योंकि अगर आप तुरंत बेच के तुरंत खरीद लेंगे तो वो इंट्राडे हो जाएगा और आपके स्टॉक्स एक्चुअल में सेल नहीं होंगे और वो इंट्राडे में आपका लॉस आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। सो आपको स्टॉक्स बेचने हैं और अगले दिन खरीदने हैं, जिससे कि आपके वो पुराने शेयर्स बिक जाएं और नए शेयर्स आ जाएं। आपको पता होगा इसमें फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पुराने स्टॉक्स चले जाएंगे, फिर आपको नए स्टॉक्स मिलेंगे। अगर आप इंट्राडे में ही कर लोगे, बेच दोगे और फिर से खरीद लोगे, तो उसमें आपके शेयर्स एक्चुअली आपके डीमैट अकाउंट से निकलेंगे नहीं। सो गाइज इस तरीके से आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस दोनों पे ही टैक्स बचा सकते हैं। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि अगर आपका इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 1 लाख से कम का है तो आपको इसको 1 लाख तक लेके जाना है। कोई भी स्टॉक जो आपने 1 साल से ज़्यादा टाइम से होल्ड कर रखा है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, उसको बेच देना है और तुरंत मार्केट से खरीद लेना है। लेकिन इस साल के 1 लाख लिमिट आपको पहुंचानी है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में आपको क्या करना है? अगर आपको दिख रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस इस साल हो गए हैं और कहीं पे आपको किसी स्टॉक में लॉस भी है, तो आप उस स्टॉक में लॉस बुक करके इस साल के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को कम कर सकते हैं और फिर उस शेयर को बेचने के बाद वापस भी आपको खरीदना है, जिससे कि वो स्टॉक आगे जाके आप बेच सकें। लेकिन दोस्तों ये आपको उसी स्टॉक के साथ करना है जिस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए तैयार नहीं हैं, आप शॉर्ट टर्म में ही बेचने वाले हैं, आपको पता है शॉर्ट टर्म में ही बिकेगा वो, तो आपको इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में 15% पे किया और मान लेते हैं आपने बेचने के बाद जब वापस खरीदा और फिर से आप उसको थोड़े दिन बाद ही बेच देंगे तो उस पर फिर से 15% लग जाएगा, तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसमें जो आप लॉस बुक कर रहे हैं जिस स्टॉक में, जिसको बेच करके वापस से खरीद रहे हैं, वो उसी स्टॉक में करना है जिस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हैं। लॉन्ग टर्म का यहाँ पे क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म का यहाँ पे मतलब है 1 साल या उससे ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने के लिए अगर आप तैयार हैं उसी स्टॉक में ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। और अगर कमेंट सेक्शन में भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो मैं लाइव भी आता रहता हूँ, आप लाइव स्ट्रीमिंग में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।